पुष्पराजगढ़ तहसील मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। विभाग की मनमानी व हठधर्मिता का अड़ियल रवैये के कारण आखिर मासूम बालिका ने अपनी जान गंवा दी, परंतु घर से स्कूल गई स्वस्थ छात्रा का अचानक तबीयत बिगड़ता और 2 घंटे के भीतर असमय मौत हो जाना अपने आप में सवालिया निशान उत्पन्न कर रहा है। कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रा कुमारी चांदनी देवी पिता लाला राम चंद्रवंशी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, निवासी ग्राम बेलगवा बहरपुर, जो 6 मार्च की सुबह परीक्षा देने अपने घर से खाना खाकर स्वस्थ अवस्था में निकली और हायर सेकेंडरी स्कूल भेजी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी होने पर आनन फानन में विद्यालय स्टाफ द्वारा परिजनों को बुलाकर तत्काल स्वास्थ्य उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहा और स्टाफ के द्वारा प्राथमिक उपचार नहीं किया गया, ऐसा परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक के ऊपर आरोप लगाया है। ये क्या हुआ है कि आप ये बच्ची के वो पीएम नहीं करवाने दे रहे हैं? पीएम नहीं करवाने देगा ये था कि हम श्याम से नहीं करवाना चाहते थे। कौन है श्याम? श्याम डॉक्टर यहाँ के शायद चिकित्सा अधिकारी हैं जी। तो हम इसीलिए उनसे नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि बच्ची को यहाँ 9:30 बजे लेके आए थे और यहाँ संस्था में कोई नहीं था। हम श्याम डॉक्टर को 50 बार फ़ोन लगाए, उनके कमरे में भी गए, लेकिन वो नहीं मिले। जब बच्ची ख़त्म हो गई 11:30 बजे, तब श्याम डॉक्टर को मेरे भाई वो ढूंढ के कहाँ से लाए, तो श्याम डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिए। इसीलिए हम उनसे पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे। लेकिन जो डीएसपी साहिबा हैं महोदय और एक तहसीलदार महोदय, वो बोले कि हम लेडीज डॉक्टर मंगवा देते हैं। हमने कहा हम करवा लेंगे। मैं कागज़ में सिग्नेचर भी कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए कमरे नंबर बोले कि 3 में बोल दिए उनको कि ले जाओ करके। 2 कर्मचारी उनके कमरे नंबर 3 में डेड बॉडी को लेके गए, तो श्याम डॉक्टर वहाँ पहले से मौजूद थे कमरा नंबर 3 में। इसीलिए हमने सोचा कि अब पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अभी आप घर लेके जा रहे हैं? जी, घर लेके जाएंगे। अपने खुशी से लेके जा रहे हैं? खुशी से लेके जा रहे हैं। सर, क्या मामला हॉस्पिटल राजेंद्र ग्राम में हुआ है? हॉस्पिटल राजेंद्र ग्राम में थोड़ी मामला हुआ है, मामला तो स्कूल में हुआ है। स्कूल से पेशेंट जब यहाँ लाया गया 10:50 पे, तो सिस्टर को बताया, सिस्टर ने डॉक्टर को बुलाया और 10:50 पे उसको मृत घोषित किया गया। तो जब यहाँ पर आया तो जो डॉक्टर्स ने बताया उसके अनुसार वो मृत थी बच्ची, तो मृत घोषित किया। इसके बाद मैं तब से लगातार मुझे भेजा गया वहाँ से, तो अधिकारियों द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा, तो मैं यहाँ पर ही हूँ। और मैं तो ये नहीं बता पाऊँगा कि कितने बजे आ गया था, लेकिन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 घंटे से सर यहीं हूँ, है ना। और हर सिचुएशन को हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं अपन लोग सब, हमारे तहसीलदार सर, हमारी एसटीओपी मैडम और हमारे एसडीएम सर, और हम लोग रिक्वेस्ट करते करते उनसे कहते हर प्रकार का रिक्वेस्ट किए कि मतलब पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बच्ची घर से अच्छी आई और अचानक कोई घटना घटी तो पीएम करना ज़रूरी होता है सर। लेकिन पीएम जो है नहीं हुआ और फिर अपने बार समझाने के बाद भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई। सर, परिजनों को आरोप है हॉस्पिटल पे ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिनके कारण यह घटना सामने आई। अब ये तो फिर अब हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जैसे हमको न्यूज़ मिली तुरंत हम आए और बच्ची मृत थी। सर, यदि ड्यूटी का टाइम हो जाता है और डॉक्टर यहाँ पे, यह पहला मामला नहीं है सर। यह पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, जिस पे कड़ी कार्रवाई न होने के कारण आज यह दिन देखना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? आगे से मैं ऐसी सिचुएशन देखूंगा कि आगे से ऐसी कोई सिचुएशन निर्मित ना हो। क्या सर ऐसे ही बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? मैंने बोला ना कि ऐसी सिचुएशन आगे न निर्मित हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद सर। पूरा प्रशासन अमला आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेंद्र ग्राम में खड़ा है, क्या कारण है? दरअसल भेजरी गांव में एक बालिका की जो अध्ययनरत थी, परीक्षा थी आज, और स्कूल प्रांगण में उसको उल्टी हुई। उसके परिजन जब यहाँ लेकर आए तो उसकी डेथ हो गई। परिजनों का आरोप ये है कि ड्यूटी डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया। अब ये तो जांच का विषय है और उस पर जांच होगी भी। तो इसी सिलसिले में हम लोगों को सबको यहाँ आना पड़ा। परिजनों की नाराज़गी थी
उसको दूर करने के लिहाज से। सर पीएम करने के लिए परिजनों ने मना कर दिया, क्या कारण था? अब वो कारण व्यवस्थित रूप से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि परिजनों की इच्छा नहीं थी पीएम हो, फिर उनको तैयार किया गया। लेकिन चूँकि डॉक्टर श्याम जो उस समय ड्यूटी पर थे, जो मुझे बताया गया कि उन्हीं ने कुछ लापरवाहियाँ की थी और वो उस दल में शामिल थे जिसको पोस्टमार्टम करना था, तो उस वजह से भी डॉक्टरों की परिजनों की नाराज़गी रही और वो फिर मना कर दी और पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सर इस हॉस्पिटल पे समय समय पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, यथोचित कार्रवाई न करने से आज यह दिन देखना पड़ रहा है, क्या करेंगे? दरअसल हॉस्पिटल पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठे हैं, इसके स्टाफ पर उठते रहे हैं। नो डाउट कमियां तो हैं, उनको दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है। अभी CMHO भी आए हैं, उनको बताया गया है और उन्होंने मुझे आश्वासन